हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में। हमने एडोलेसेंस के बारे में पढ़ लिया, प्यूबर्टी के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो मतलब कि प्यूबर्टी में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, मतलब कि हमने चेंजेस इन प्यूबर्टी भी पढ़ लिया, और बॉयज और गर्ल्स में क्या क्या डिफरेंट चेंजेस आते हैं हमने उसके बारे में भी पढ़ लिया। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या है उसका नाम? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बॉय और गर्ल के बीच में डिस्टिंग्विश करने में हम लोगों को हेल्प करते हैं। चेंजेस इन प्यूबर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि बॉय और गर्ल के बीच में डिफरेंस पढ़ा था हमने, चाहे वो इंटरनल बॉडी हो या एक्सटर्नल बॉडी हो। यहाँ पे हम अपीयरेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली स्टूडेंट्स, हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े हैं, टेस्टिस और ओवरी होता है, उसमें जो हॉर्मोन्स रिलीज होने स्टार्ट होते हैं वो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। ओवरी, ओवा और एग, ठीक है। ओवा और एग हम उसे कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। नाउ अब गर्ल्स में क्या चेंज आता है? गर्ल्स में चेंज आता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगती है उनकी, और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वेस्ट के जो नीचे का एरिया है वो भी ब्रॉड होने लगता है इन गर्ल्स। इन बॉयज ग्रोज फेशियल हेयर। फेशियल हेयर क्या होता है? दाढ़ी वगैरह, मुस्टैचेस, बियर्ड आने लगती है। एंड हेयर ग्रो ऑन चेस्ट। चेस्ट पे भी हेयर ग्रो होने लगते हैं। और जो कॉमन है गर्ल्स और बॉयज में, वो अंडर आर्म्स आने लगते हैं एंड हेयर ग्रोथ ऑन थाइज एंड प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं। प्यूबिक हेयर्स क्या होता है? एब्डोमेन के नीचे। एब्डोमेन मतलब जो हमारा स्टमक होता है उसके नीचे हेयर ग्रो होने लगते हैं। इन द प्राइवेट पार्ट्स हम बोल सकते हैं, बेसिकली वहां पे हेयर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ अब एक और चीज स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार जब हमने चेंजेस इन प्यूबर्टी के बारे में पढ़ा था तो हमने सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ग्लैंड्स भी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन कौन से ग्लैंड होते हैं? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो डक्ट्स में अपना सिक्रीशन करते हैं। डक्ट्स मतलब लाइक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर में अपना सिक्रीशन करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है बॉडी को उस सिक्रीशन की तो फिर वो अपना सिक्रीशन रिलीज कर देता है। बेसिकली जो डक्ट ग्लैंड होते हैं वो ऐसे वर्क करते हैं, और जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, एक टाइप के हो गए डक्ट वाले ग्लैंड और दूसरी टाइप के डक्टलेस ग्लैंड। तो डक्टलेस ग्लैंड में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है उसी में डायरेक्ट रिलीज कर देता है हार्मोन। नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। डक्ट्स, ग्लैंड्स विद डक्ट्स जो होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, और ये रिलीज करते हैं अपना सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स। ऑब्वियसली अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं होनी चाहिए, जब डक्ट्स में ही सिक्रीशन हो रहा है तो रिलीज भी डक्ट्स के थ्रू ही होगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे? स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, बेसिकली जिन्हें हम ऑयल ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, मतलब कि वो अपना सिक्रीशन जो रिलीज करते हैं वो नॉर्मल ब्लड स्ट्रीम में ही करते हैं, मतलब कि ब्लड के थ्रू हार्मोन हमारी बॉडी में घूमता है और जहां पे भी जरूरत होती है जिस पर्टिकुलर एरिया में वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल टेस्टिस। टेस्टिस जो अपना हार्मोन रिलीज करती है, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड ओवरी जो अपना हार्मोन रिलीज करती है दैट इज ईस्ट्रोजन हार्मोन। ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, बट इस वाले साइड पे हम यही पढ़ेंगे।
ये दोनों जो ग्लैंड ये दोनों जो हॉर्मोन्स होते हैं वो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब कि सीधा ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं और उसी ब्लड के थ्रू ही अपनी टारगेट साइट, मतलब कि जहां पे उनकी जरूरत होती है वहां पे पहुंच जाते हैं। टारगेट साइट क्या होता है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक में है, बट टारगेट साइट है इसकी जहां पे हार्मोन की जरूरत है। ठीक है, नाउ मेल हार्मोन। अब मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस प्रोड्यूस करती है। देखो, अब जो टेस्टिस होती है वो मेल में प्रेजेंट होती है, तो मेल हार्मोन हो गया। और टेस्टिस से ये वर्ड बना है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसको याद कर लो अच्छे से, और इसकी स्पेलिंग जो है वो ध्यान से लिखना। नाउ फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन किससे रिलीज होता है? ओवरी से रिलीज होता है, और हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन। ये हमें सिर्फ एक ही हार्मोन के बारे में बता रखा है अभी, ईस्ट्रोजन, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इसका एक और हार्मोन होता है एंड प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन भी एक हार्मोन होता है, बट वो आपके में शायद 10th में आएगा, 10th में जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है। अभी याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जो फीमेल हार्मोन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। बट आपको सिर्फ अभी ईस्ट्रोजन का नाम याद रखना है, और ये रिलीज कहां से होता है? ओवरी में से। नाउ अब ऑब्वियसली जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी गर्ल्स में, तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जिसको अभी न्यू बॉर्न बेबी हुआ होता है तो फिर मदर जो होती है उसको खुद ही फीड करती है। तो वो फीड कहाँ से आता है? मिल्क सिक्रीट हो जाता है हमारे मैमरी ग्लैंड्स में जो ब्रेस्ट के अंदर होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और मैमरी ग्लैंड्स, या तो हम उसको मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स बोलें या मैमरी ग्लैंड्स बोलें, वो डेवलप हो जाते हैं इनसाइड द ब्रेस्ट। तो वहां पे मिल्क सिक्रीट होने लगता है, मतलब ये नहीं कि कभी भी, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि मदर जो है बेबी को फीड करा सके जब वो बॉर्न हो जाए। ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट इज द प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स। अब देखो, ये जो दोनों हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, कौन कौन सा? एक मेल हार्मोन और एक फीमेल हार्मोन। ये जो दोनों हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, वो किसी के कंट्रोल में रिलीज हो रहे हैं, मतलब कि उन दोनों हॉर्मोन्स को कोई कंट्रोल कर रहा है। और वो कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। देखो, हमारे जो ब्रेन है उसके काफी सारे पार्ट्स होते हैं, तो हमारे ब्रेन का जो अलग अलग पार्ट है वो अलग अलग चीज को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में। हमारे ब्रेन में 3 टाइप्स के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी है। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। तो हार्मोन सिक्रीशन में क्या आ गया? मेल हार्मोन भी आ गया, फीमेल हार्मोन भी आ गया, दोनों की बॉडी का। इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन secreted from an endocrine gland called pituitary gland. Pituitary gland भी जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड ही है, मतलब कि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है हार्मोन को। हार्मोन का नाम नहीं दे रखा है अभी, जब हम हार्मोन्स वाला पढ़ेंगे तब उसमें आएगा सब कुछ इन डिटेल की कौन सा ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करता है। ब्रेन में शायद 2 या 3 ही ग्लैंड होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते, बट इन द ब्रेन इटसेल्फ वी हैव 2 और 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली ये होते क्या है ये याद रखना जरूरी है कि ये बॉय और गर्ल में डिस्टिंग्विश करने में आप लोगों को हेल्प करते हैं। अब आप खुद ही अपनी डेली लाइफ में देखो कि आप बॉय और गर्ल को कैसे डिस्टिंग्विश करते हो, कि किसी की दाढ़ी आ रही है, बियर्ड आ रही है, मुस्टैचेस आ रही है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो बॉय है। और बाकी जो गर्ल्स में आप लोग देखते हो मतलब डिफरेंसेस, उससे आप गर्ल को पहचान लेते हो। सो स्टूडेंट, ये वही है, बस हमको बॉडी के बाहर का तो सब कुछ पता है बट बॉडी के अंदर का जो है वो आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि वो आप लोग डेली लाइफ में अपने महसूस नहीं कर पाते।
और स्टूडेंट्स जो इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है, देखो इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था द वे वी टॉक। तो द वे वी थिंक इज द वे वी टॉक, मतलब कि जिस तरीके से हम सोचेंगे उसी तरीके से हम बात करेंगे किसी से, या तो हमारे जो थॉट्स हैं वही हमारे जुबान को कंट्रोल करते हैं। तो इनडायरेक्टली मैंने आप लोगों को बताया था, बट डायरेक्टली दैट इज द वे ऑफ थिंक। ठीक है, सो उसे ठीक कर लेना एक बारी। नाउ आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग टारगेट साइट के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।